गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन डीके। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में हम कुछ यूनिक ट्रिक्स एंड यूनिक क्वेश्चंस लेकर आपके समक्ष मैं प्रेजेंट हूँ। और इसमें मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ सर उम्र निकालने का ट्रिक। ठीक है, उम्र निकालने का ट्रिक अर्थात जन्म तिथि निकालने की नियम आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम अपने जन्म तिथि को प्राप्त करें। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए और मैं चलता हूँ आपको बोर्ड स्क्रीन की तरफ लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि सर आप 1 नंबर में देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा क्या गया है, थोड़ा आप इसको गौर से पढ़ लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 1 में क्या दिए हैं इसको गौर से आप पढ़िए, ठीक है। फिर मैं इसको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर सर 1 में आपसे पूछा गया है, क्या यदि 20 तारीख 8वां महीना 2016 को मेरा जन्मदिन था, 20 तारीख जन्मदिन था, 20 तारीख 8वां महीना 2016 को मेरा जन्मदिन था, तो आज का जन्म तिथि क्या होगा। अर्थात आपसे पूछा गया सर प्रेजेंट का जन्म तिथि, ठीक है। प्रेजेंट अर्थात अभी अभी जो जन्म तिथि है सर वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अभी अभी जो जन्म तिथि है वो आपसे पूछा गया है। बात समझ आ रहा है। तो चलिए इसका हम बिल्कुल आसानी तरीका से और इजी वे में आप सभी को समझाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि सर इस पहले वाले क्वेश्चंस को हम अभी डील कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले वाले क्वेश्चंस में सर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हम इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को तो यहाँ पे दिया गया है बट इस क्वेश्चंस को यहाँ पे हम समझाते हैं। जब कभी ऐसा दिया हो तो सर क्या करना है, आपका वर्तमान का जो डेट होता है वो आपको पहले लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि 20/8/2016 को मेरा जन्मदिन था, है ना। तो ये बीती हुई बात है, तो बीती हुई बात वाला को हम क्या करेंगे, उसी को घटाएंगे। किसमें से, वर्तमान वाले आयु में से बीती हुई आयु को घटाएंगे, तब हमारा क्या होगा, एक उचित आयु हमें प्राप्त मिल जाएगी। उचित तो उचित, तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु, है ना, लिखेंगे यहाँ पर वर्तमान आयु क्या होगा सर, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। वर्तमान आयु, है ना। तो सबसे पहले वर्तमान आयु सर हम निकालेंगे। तो वर्तमान आयु क्या है आपका, वर्तमान आयु तो अभी क्या है, आज कितना तारीख है, मान लीजिए हम आज लिखते हैं 9 तारीख है सर, ठीक है, 9 तारीख। और इसके बाद क्या, चौथा महीना, इसके बाद 2022 है सर, ठीक है, 2022 है। अब क्या करना है सर, इसी में से आपको, है ना, बीता हुआ, ठीक है, क्या होता है, बीता हुआ जन्म तिथि को आपको घटाना होता है। बीता हुआ जन्म तिथि या बीता हुआ आयु, बीता हुआ आयु या उम्र। तो बीता हुआ आयु उम्र क्या है, 20 तारीख है सर। इसके बाद 08 माह है। इसके बाद 2000 सर क्या है, 16 है, ठीक है। क्या है, 2000 सर आपका क्या है, 16 है, 2016 है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सभी को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाइएगा। घटाने के बाद जो परिणाम आएगा वही आपका वर्तमान आयु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु। चलिए अब यहाँ पर ये बीता हुआ, अब लिखेंगे यहाँ पर प्राप्त आयु। प्राप्त आयु का मतलब हमें पाए क्या, कौन सा उम्र पाए, ठीक है। इस आयु को हम यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिखाएगा। तो प्राप्त आयु क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम घटा लेते हैं सर। इससे पहले आप कुछ टर्म कंडीशन देख लीजिए। मैंने टर्म कंडीशन यहाँ पर दे रखा है। टर्म कंडीशन क्या दे रखा है कि 1 वर्ष बराबर 12 महीने, ये आपको पता ही होगा। और 1 माह बराबर 30 या 31 दिन का होता है। हाँ, तो 30 और 31 दिन का होता है। तो जिस महीना में
जिस महीना में आपको 30 दिन का होगा उसमें 30 दिन कैरी लेना पड़ेगा, अर्थात पैंचा लेना पड़ेगा। जिस महीना में 31 दिन का होता है उसमें आपको 31 दिन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जनवरी है, अगर जनवरी का आप निकाल रहे हैं तो उसमें आपको 31 दिन लेना पड़ेगा। फरवरी है तो ऐसे उसमें 29 या 28 दिन लेना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, अप्रैल है तो उसमें 30 दिन का लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आगे भी इसी प्रकार से आपको जिस महीना में निकालना पड़ेगा उस महीना का आपको कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ले लिए कैरी। अब क्या करेंगे सर, 9 में से 20 नहीं घटेगा, 9 में से 20 नहीं घटेगा तो इसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए आपको पता है ये माह जो होता है ना, एक माह बराबर होता है 30 या 31 दिन। ठीक है, एक माह बराबर क्या होता है 30 या 31 दिन। तो ये चौथा महीना में से हमको घटाना है, तो चौथा महीना अप्रैल होता है। ठीक है, क्या होता है, अप्रैल होता है। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 30 दिन सर यदि आप हासिल लीजिएगा और 30 दिन ये इसको दिन वाला को देगा, है ना, ये दिन वाला, क्योंकि दिन वाला से पहले हमको घटाना है, सबसे पहले सर दिन वाला में से घटाना है। तो दिन वाला में से घटाइएगा तो ये 30 इसको हासिल देगा, और 30 9 क्या होता है 39, और 39 में से हम 20 को डिफरेंस निकालेंगे तो ये सर आपको जो होगा वो होगा क्या 19, यानी 19 तारीख हो गया आपका। ठीक है, ये आपका दिन निकल गया। अब इससे आपको कितना ले लिया है, एक दहाई पैंचा ले लिया, तो ये बच गया 3, और 3 में से 8 तक घटेगा नहीं। तब फिर आप जानते क्या है आप सर, एक वर्ष बराबर होता है क्या 12 महीना। क्या होता है सर, एक वर्ष बराबर 12 महीना होता है। जब 12 महीना होता है तो 12 महीना सर, अब ये वर्ष से लेगा महीना, तो 12 महीना ये जाएगा। इससे पहले आपको पता है कि ये एक दाही इससे भी पैसा ये दिन वाला को दिया तो ये बचेगा कितना 3, अब 12 इससे लीजिएगा पैसा, तब 12 3 क्या हो जाएगा 15, अब 15 में से 8 घटेगा तो क्या होगा सर, 15 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 7। अब चलिए आगे हमको पता है, इससे भी आप एक दहाई पैंचा इसको दे दिए हैं, यानी 12 दे दिए, कहने का मतलब 1 दे दिए। ठीक है, तो ये बच गया क्या 1, ये 2 1 बच गया, 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो इससे 2 से ये पैंचा लेगा, 2 से पैंचा लेगा तो ये हो जाएगा कितना 11, 11 में से 6 गया तो सर क्या हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5, इससे एक दाही पैंचा ले लिया है ना, इससे एक दाही पैंचा ले लेते, ये बच गया कितना, ये बच गया सर 1, ये बच गया कितना 1, 1 में से गया तो 0। कहने का मतलब यही है सर, आपका इतना वर्ष हुआ, क्या हुआ, ये वर्ष है, और ये सर माह है, और ये क्या है सर तिथि है या दिन कहिए। ठीक है, ये आपका तिथि है। तो तिथि माह वर्ष यानी 5 वर्ष 7 माह और 19 दिन अभी तक हमारा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2016 में हम जन्म लिए और अभी है 2022, तो यही सर आपका क्या होगा, आपका जन्म तिथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर सर आपसे 2 में पूछा गया, क्वेश्चंस नंबर 2, क्वेश्चंस नंबर 2 में क्या पूछा गया है, 2 में गौर से देखिएगा। ठीक है, 2 में सर आपसे पूछा गया है क्या, यदि 15 तारीख 5वां महीना 2015 को मेरा जन्मदिन हुआ तो वर्तमान जन्म तिथि क्या होगा। क्या पूछा है आपको, वर्तमान जन्म तिथि पूछा है। क्या पूछा है इसमें सर, आपको वर्तमान जन्म तिथि आपसे पूछा गया। ठीक है, तो वर्तमान जन्म तिथि का मतलब होता है रिसेंट में या प्रेजेंट में, रिसेंट में या प्रेजेंट में ने हाल ही में या अभी अभी, तो उसका निकालिएगा। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, वर्तमान वाला आयु है ना, वर्तमान में जो सर आपका आयु है, वर्तमान में आयु है ना, क्या है वर्तमान का आयु क्या है सर, मान लीजिए अभी है कितना 9 तारीख कामा महीना, चौथा महीना, इसके बाद 2022। ठीक है, 2022। अब बीता हुआ यानी बीता हुआ आयु क्या है, बीता
हुआ आयु, ये क्या है सर? तो बीता हुआ आयु सर, बीता हुआ आयु क्या है? तो बीता हुआ आयु सर ये आपका है 15 और ये है क्या 05 और ये है क्या 2015। ठीक है। अब इसका सर डिफरेंस निकाल दीजिए, इसी का है ना। अब इसका डिफरेंस निकालिएगा तो ये हो जाएगा प्राप्त आयु, फिर लास्ट में भी इसमें भी लिखेंगे प्राप्त आयु, है ना। प्राप्त आयु जो डिफरेंस निकालने के बाद हमको मिलेगा वही हमारा प्राप्त आयु हो जाएगा। तो देखिए गौर कीजिएगा, इसमें भी आपको उसी प्रकार से घटाना है। यहाँ 9 में से 15 नहीं घटेगा, ये चौथा महीना इसको 30 देगा, 30 9 39 और 39 हो जाएगा। और 39 में से सर ये घटाएंगे 15, तो 9 में से 5 गया तो 4 और ये बच गया कितना सर, ये तो 39 है। तो 3 में से 1 गया तो 2। इसके बाद सर लिखेंगे, इससे एक दाही पैंचा ले लिए हैं तो ये 3 बचे, 5 नहीं घटेगा, 3 में से 5 नहीं घटेगा। इससे आप पैंचा लीजिएगा कितना, एक दाही पैंचा लीजिए तो ये बच जाएगा कितना 13। 13 में से 5 गया तो सर ये क्या हो जाएगा आपका 13 में से 5 गया तो 8। इसके बाद आप इससे एक दाही पैंचा ले लिए हैं, 1 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा 2, उसको देगा 1, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर 11 में से 5 गया तो क्या होगा 6 होगा। और इससे पैंचा ले लिए है तो क्या हो जाएगा 06। कहने का मतलब है सर ये जो आपका होगा ये आपका वर्ष होगा, ये आपका माह होगा और ये आपका तिथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा तिथि हो जाएगा, माह तिथि माह और वर्ष, ये सर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चंस और हम देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर सर 3 में, 3 नंबर क्वेश्चंस में है ये विदाउट यानी जिसमें से हम हासिल नहीं ले सकते, यानी विदाउट हासिल वाला, है ना। चलिए सर इस क्वेश्चंस को हम एक बार फिर से कर दे रहे हैं, क्वेश्चंस को फिर से क्या कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस नंबर सर 3 में आपसे एक और पूछा गया है जो कि ये है आपका बगैर हासिल वाला, इसमें आपको हासिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चंस में दिया गया 5 तारीख 3वां महीना 2003 को मेरा जन्मदिन था, तो वर्तमान समय में मेरा जन्म तिथि क्या होगा। वर्तमान का मतलब क्या, प्रेजेंट या रिसेंट या अभी अभी आपका जन्म तिथि पूछा गया, आपको क्या होगा। तो देखिए सर इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम आपका जो रिसेंट में वर्तमान में जो डेट है वो हमने लिख लिया। इसके बाद बीता हुआ है, तो बीता हुआ क्या है, बीता हुआ सर है 5 और इसके बाद क्या है 03, इसके बाद क्या है सर 2003, 2000 क्या है सर 3 हुआ। ठीक है 2003 है, तो इसमें से सर इसको घटा दीजिए। ठीक है इसमें से क्या करेंगे, इसको आप घटा देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 में से 3 तो घटेगा नहीं घटेगा, तो ये बगल वाला से पैंचा लेगा, तो बगल वाला इसको देगा क्या एक दाही पैंचा, यानी 1 इसको देगा, तो 12 में से 3 गया तो क्या हो गया सर ये आपका 9 हो गया। इससे एक दाही पैंचा लिया तो ये 1 तो रहेगा ही 19 हो गया। और ये सर 0 में से 0 गया था 0, ये भी 2 में से 2 गया था 2, इसको हम छोड़ दे रहे हैं सर क्योंकि ये कट जाएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद 4 में से 3 गया तो सर ये 1 और 0। ठीक है इसके बाद ये है सर 9 में से 5 गया तो 4, ये 0। कहने का मतलब सर ये आपका हो गया दिन या तिथि, और ये हो गया क्या माह, और ये क्या हो गया वर्ष। ठीक है तो यही सर आपका निकल गया है ना, ये आपका क्या हुआ निकल गया। थोड़ा सा इसमें चलिए, आशा और उम्मीद और विश्वास है कि आपको ये सही तरीक़ा से समझ में आ गया होगा।
तब तक के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे इसी तरह के यूनिक वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समापन करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।